नमस्ते दोस्तों, कोर ऑफ बुक्स में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों की गहराई में जाकर उनके प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले पहलुओं पर चर्चा करते हैं। मैं हूं रोहन और आज हम एक बेहद ताकतवर कहानी पर चर्चा करेंगे जो कि द पावर ऑफ अ न्यू एटीट्यूड बाय एलन नेल्सन से प्रेरित है। यह कहानी है आत्मविकास, आत्मविश्वास और बदलाव को अपनाने की, और मुझे यकीन है कि इससे आपको भी कुछ महत्वपूर्ण सीखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ योर एटीट्यूड। राहुल एक छोटे से शहर का लड़का था जो एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता था। दिन रात की भागदौड़ और वही पुरानी रूटीन उसे थका देती थी। वो खुद को कहीं खोसा हुआ महसूस करता था। अपनी जॉब, रिश्तों और जीवन से जुड़ी हर छोटी बात में उसे निराशा और असफलता का सामना करना पड़ता था। हर दिन वही पुराने सवाल, क्या ये सही काम है? क्या मुझे इस लाइफ से कुछ और उम्मीद रखनी चाहिए? उसके मन में गूंजते रहते थे। एक दिन राहुल अपने एक पुराने दोस्त अमित से मिला, जो अब एक बड़े बिजनेस में काम कर रहा था। अमित ने राहुल से पूछा, तू क्या कर रहा है? तुझे तो बहुत आगे बढ़ना चाहिए था। राहुल ने जवाब दिया, क्या करूं अमित? सब कुछ इतना उलझा हुआ है कि लगता है जैसे मैं कभी सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा। अमित मुस्कुराया और फिर राहुल को कुछ ऐसा बताया जो राहुल ने पहले कभी नहीं सुना था। वो बोला, राहुल, सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि तू अपने पर्सपेक्टिव को कैसे देखता है। तू हमेशा वही सोचता है जो तुझे मिलता है, लेकिन क्या तुझे लगता है कि तेरा पर्सपेक्टिव सही है? राहुल ने चौंकते हुए पूछा, पर्सपेक्टिव? इसका क्या मतलब है? अमित ने समझाया, देखो, जब तू अपने लाइफ को नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखता है तो तुझे हर बात में डिफिकल्टी ही नजर आती है। लेकिन अगर तू अपनी थिंकिंग बदलता है और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करता है तो प्रॉब्लम्स भी अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। तेरी सक्सेस केवल इस बात पर डिपेंड करती है कि तू किस तरह से अपनी लाइफ को देखता है। राहुल ने यह बात गहराई से सोची। क्या सच में उसकी फेलियर्स सिर्फ उसके पर्सपेक्टिव के कारण थी? क्या वो खुद को और अपने लाइफ को देखने का तरीका बदल सकता था? अमित ने उसे एक किताब दी, द पावर ऑफ अ न्यू एटीट्यूड, जिसे एलन नेल्सन ने लिखा था, और कहा, यह किताब तुझे दिखाएगी कि लाइफ को देखने का तरीका कैसे बदल सकता है। तुझे केवल अपनी थिंकिंग को नया पर्सपेक्टिव देना होगा। किताब में एक महत्वपूर्ण कोट था, योर एटीट्यूड डिटरमिन्स योर रियलिटी, चेंज योर एटीट्यूड एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। राहुल ने किताब को लिया और घर वापस लौटते हुए उसने सोच लिया कि वो अपनी सोच को बदलने की कोशिश करेगा। उसने महसूस किया कि ये नया पर्सपेक्टिव ही उसकी लाइफ की डायरेक्शन को बदल सकता था। राहुल ने पहली बार महसूस किया कि उसकी फेलियर्स केवल एक्सटर्नल रीजन से नहीं, बल्कि उसके अपने पर्सपेक्टिव से थी। वो ये समझ चुका था कि अगर वो अपनी सोच को बदल सकता है तो वो अपनी लाइफ में बदलाव ला सकता है। चैप्टर 2, द इंपैक्ट ऑफ योर थॉट्स। राहुल ने अमित से जो सीखा वो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उसने अब अपनी सोच को बदलने की कोशिश करनी शुरू कर दी थी, पर जैसे ही उसे किसी समस्या का सामना होता, पुराने विचार वापस लौट आते थे। वो महसूस करता कि पुराने विचारों को छोड़ना इतना आसान नहीं था। लेकिन एक दिन वो किताब के एक और हिस्से में रुका और उसने एक ऐसा कोट पढ़ा जिसने उसकी सोच बदल दी। योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर लाइफ। ये बात राहुल के दिल में बैठ गई। उसने महसूस किया कि उसका जीवन उसके विचारों से प्रभावित हो रहा था। अगर वो नकारात्मक सोचता है तो उसकी जिंदगी भी नकारात्मक ही होगी, और अगर वो सकारात्मक विचारों को अपनाए तो उसकी जिंदगी भी वैसी ही हो सकती थी। अमित से मिलने के बाद राहुल ने तय किया कि वो अपनी सोच को बदलने पर काम करेगा। पहले कुछ दिनों तक उसे कठिनाई महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने ये समझा कि छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम ला सकते हैं। एक दिन राहुल को अपने ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। पहले वो इस मौके से डर रहा था क्योंकि उसे लगता था कि वो इस काम के लिए पर्याप्त नहीं था। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं खुद पर विश्वास करूं
तो ये चुनौती एक अवसर बन सकती है। उसने अपने विचारों को सकारात्मक रूप में बदलते हुए काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने डर को परे किया और प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया। उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच ने उसे सफलता दिलाई। इस अनुभव ने राहुल को सिखाया कि विचारों का सीधा असर हमारी जिंदगी पर होता है। राहुल ने यह सीखा कि उसके विचार उसकी जिंदगी को आकार देते हैं। अगर वह अपने विचारों को बदल सकता है तो वो अपनी जिंदगी को भी बदल सकता है। सकारात्मक विचारों के साथ हर चुनौती का सामना करना आसान हो जाता है। चैप्टर 3 द पावर ऑफ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। राहुल अब धीरे धीरे अपने विचारों को बदलने में सफल हो रहा था, लेकिन एक और चीज थी जिसे वो समझने की कोशिश कर रहा था, आत्मवार्ता। वो जानता था कि अगर वो खुद से सकारात्मक बातें नहीं कहेगा तो उसकी सोच में बदलाव नहीं आ सकेगा। आत्मवार्ता यानी खुद से बात करना हमें अपनी स्थिति पर काबू पाने और खुद को प्रेरित करने में मदद कर सकती है। राहुल को एक दिन काम के दौरान एक मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़ा। उसका बॉस उसे एक रिपोर्ट पर काम करने के लिए कह रहा था और राहुल को लगा कि वो इस काम को सही तरीके से नहीं कर पाएगा। पुराने डर और संकोच उसके मन में फिर से आ गए, लेकिन तब उसने किताब में एक और कोट पढ़ा जो उसकी मदद करने वाला था। What you say to yourself every day will shape the future you create। ये कोट राहुल के लिए एक खुलासा था। उसने महसूस किया कि उसकी खुद से की गई बातों ने उसे बहुत प्रभावित किया है। अब जब भी वो किसी चुनौती का सामना करता तो उसने खुद से कहना शुरू किया, मैं इसे कर सकता हूं, या ये मेरे लिए एक अवसर है। अमित ने उसे पहले ही सलाह दी थी कि आत्मवार्ता में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। अब राहुल ने इस पर अमल करना शुरू किया। जब भी किसी कार्य में वो घबराता, वो खुद से कहता, मैं इसमें सफल हो सकता हूं। धीरे धीरे उसकी मानसिकता बदलने लगी। वो पहले से अधिक आत्मविश्वास महसूस करने लगा। एक दिन राहुल को अपनी टीम के सामने एक प्रस्तुति देनी थी। वो पहले इस विचार से घबराया हुआ था कि लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन फिर उसने अपने दिमाग में आत्मवार्ता की, मैं ये कर सकता हूं, मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। इस बार उसकी प्रस्तुति सफल रही। न केवल उसकी टीम ने उसकी बातों को सुना, बल्कि उसने अपने बॉस से भी तारीफ पाई। उसने महसूस किया कि आत्मवार्ता की शक्ति न केवल उसकी सोच को बदल सकती है, बल्कि उसके व्यवहार और कार्यों पर भी असर डाल सकती है। राहुल ने सीखा कि आत्मवार्ता हमारी सोच और कार्यों को प्रभावित करती है। अगर हम खुद से सकारात्मक बातें करेंगे तो हम अधिक आत्मविश्वासी और प्रेरित महसूस करेंगे। यह हमें अपनी चुनौतियों का सामना करने और सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। चैप्टर 4 टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। राहुल अब अपने जीवन में बदलाव महसूस कर रहा था। उसने अपनी सोच और आत्मवार्ता में बदलाव किया था, लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत थी, अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना। यह एक ऐसा कदम था जिसे राहुल ने हमेशा टाला था। वो अपनी परेशानियों के लिए हमेशा बाहरी हालात, लोगों और परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराता था, लेकिन अब उसने ये समझा कि सफलता या असफलता का जिम्मेदार सिर्फ वो खुद है। एक दिन राहुल अपने दोस्तों के साथ बैठा था और वे सब एक पुराने कॉलेज दोस्त गौरव के बारे में बात कर रहे थे। गौरव ने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया था और आज वो अच्छा खासा कमा रहा था। राहुल ने पूछा, गौरव ने ये सब कैसे किया? उसे इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? सभी ने अलग अलग बातें की, लेकिन राहुल का मन अटका रहा। उसे यह समझना था कि गौरव ने किस तरह अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी ली थी। राहुल को अमित की याद आई, जो उसे हमेशा खुद की जिम्मेदारी लेने के बारे में कहता था। राहुल ने किताब में एक और कोट पढ़ा जो उसे और भी प्रेरित करने वाला था। द मोमेंट यू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ यू गेन द पावर टू चेंज इट। ये कोट राहुल के मन में गूंजने लगा। उसने ये तय किया कि वो अब अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेगा। वो जानता था कि अगर उसे अपनी स्थिति में बदलाव लाना है तो उसे खुद को इसके लिए तैयार करना होगा। राहुल ने अपनी नौकरी में आने वाली चुनौतियों को भी अपने ऊपर लेना शुरू किया। उसने ये समझा कि जिन चीजों को वो बदल सकता है उन पर ध्यान केंद्रित करके वो सफलता पा सकता है। अगर उसकी टीम कोई गलती करती थी तो वो दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय खुद को सुधारने की कोशिश करता। उसने अपनी गलतियों से सीखने की आदत डाल ली।
एक दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया जिसमें कई समस्याएं थी। पहले राहुल ने सोचा कि यह टीम का काम था, लेकिन फिर उसने अपनी जिम्मेदारी ली। उसने खुद से कहा, यह मेरी जिम्मेदारी है, अगर मुझे इसे सफल बनाना है तो मुझे पूरा ध्यान देना होगा। और इस बार उसने प्रोजेक्ट को बिना किसी बड़े समस्या के सफलतापूर्वक पूरा किया। उसकी टीम और बॉस दोनों ने उसकी मेहनत और जिम्मेदारी लेने की सराहना की। राहुल ने यह समझा कि सफलता का रास्ता अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेने से होकर जाता है। जब हम अपनी गलतियों और चुनौतियों के लिए दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं तो हम खुद को सुधारने और आगे बढ़ने की दिशा में पहला कदम उठा सकते हैं। चैप्टर 5 सेटिंग क्लियर गोल्स। राहुल ने अब तक बहुत कुछ सीखा था, विचारों की शक्ति, आत्मवार्ता और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी। लेकिन अब उसे यह समझ में आ गया था कि केवल सकारात्मक सोच और जिम्मेदारी लेने से कुछ नहीं होगा अगर उसके पास स्पष्ट लक्ष्य न हो। एक दिशा के बिना हम बस इधर उधर भटकते रहते हैं। राहुल को यह रियलाइजेशन हुई और वो अब अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने पर ध्यान देने लगा। वो एक दिन अपने कमरे में बैठा था और अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसका जीवन किस दिशा में जा रहा है। उसकी जिंदगी में बहुत सारी उलझनें थी, लेकिन उसे यह समझ में आ गया कि अगर वो कुछ बड़ा करना चाहता है तो उसे अपने लक्ष्य स्पष्ट रूप से तय करने होंगे। वो फिर से किताब खोलता है और पढ़ता है, क्लैरिटी ऑफ पर्पस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस। यह कोट राहुल के लिए एक आह्वान था। उसे समझ में आ गया कि जब तक उसके पास अपने जीवन के लिए स्पष्ट उद्देश्य नहीं होंगे तब तक वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसने तय किया कि वो अब अपनी जिंदगी में क्या चाहता है, एक अच्छा करियर, व्यक्तिगत विकास और अपने रिश्तों में सुधार। राहुल ने उन सभी लक्ष्यों को कागज पर लिखा और उनका विश्लेषण किया। वो जानता था कि उसे एक कदम दर कदम योजना बनानी होगी। उसने तय किया कि हर महीने कुछ छोटे लक्ष्य तय करेगा और उन्हें पूरा करने के बाद अगला बड़ा लक्ष्य निर्धारित करेगा। कुछ ही महीनों में राहुल को महसूस हुआ कि उसके जीवन में एक नई दिशा आ गई थी। उसने अपने करियर में न केवल अपनी मेहनत बढ़ाई थी, बल्कि उसने समय प्रबंधन और प्राथमिकता तय करने के तरीके भी सीखे थे। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया। एक दिन उसकी मेहनत का परिणाम सामने आया जब उसे एक बड़ी परियोजना में हिस्सा लेने का मौका मिला। राहुल ने उस परियोजना को सफलता से पूरा किया और उसकी टीम के सदस्य और बॉस ने उसकी स्पष्टता और मेहनत की सराहना की। राहुल ने यह सीखा कि अगर हमें अपनी जिंदगी में कोई भी बड़ा बदलाव लाना है तो हमें सबसे पहले स्पष्ट लक्ष्य तय करने होंगे। जब हमारे पास स्पष्ट उद्देश्य होते हैं तो हम उसे हासिल करने के लिए जरूरी कदम उठा सकते हैं। लक्ष्य तय करने से हम अपनी जिंदगी को एक दिशा दे सकते हैं। चैप्टर 6 द इंपॉर्टेंस ऑफ परसिस्टेंस। राहुल ने अपनी जिंदगी में कई बदलाव किए थे, विचारों को बदलना, आत्मवार्ता में सकारात्मकता लाना और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना। लेकिन अब एक और चुनौती सामने थी, निरंतरता। राहुल को अब यह समझ में आ रहा था कि सफलता सिर्फ एक बार की मेहनत से नहीं मिलती। ये एक लंबी यात्रा होती है जिसमें हर दिन की मेहनत और निरंतर प्रयासों का योगदान होता है। एक दिन राहुल अपने पुराने दोस्त विजय से मिलने गया। विजय हमेशा से ही राहुल का आदर्श था। विजय ने अपने बिजनेस को खड़ा किया था, लेकिन उसने राहुल को बताया कि सफलता रातों रात नहीं आई थी। विजय ने राहुल से कहा, सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंट एफर्ट, नॉट वन बिग एक्शन। राहुल ने यह सुनकर सोचा, क्या मैं सचमुच अपनी कोशिशों को लगातार जारी रख रहा हूं? वो जानता था कि कभी कभी उसे सब कुछ छोड़ देने का मन होता था जब चीजें सही नहीं चलती, लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि अगर उसे अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करनी है तो उसे हर दिन मेहनत करनी होगी, चाहे परिणाम कुछ भी हो। राहुल ने एक दिन तय किया कि वो अब अपनी दिनचर्या में निरंतरता लाएगा। उसने एक साप्ताहिक योजना बनाई जिसमें हर काम को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय रखा। उसने समय समय पर अपनी योजनाओं का मूल्यांकन किया, लेकिन वो कभी भी मेहनत छोड़ने का नहीं सोचा। कुछ महीनों बाद राहुल ने देखा कि वो पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी हो गया था। उसके काम में निरंतरता ने उसे अच्छे परिणाम दिए। उसने खुद को यह साबित किया कि सफलता मेहनत और धैर्य से आती है।
राहुल ने यह सीखा कि सफलता का रास्ता निरंतरता से होकर जाता है। जब हम निरंतर प्रयास करते हैं और मेहनत करते रहते हैं तो देर-ए-बेर हमें परिणाम मिलते हैं। अगर हम हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते रहें तो सफलता हमारी तरफ जरूर आएगी। चैप्टर 7 ओवरकमिंग फियर एंड डाउट। राहुल अब अपने जीवन में कई सकारात्मक बदलाव महसूस कर रहा था। उसने अपने लक्ष्यों को स्पष्ट किया, आत्मवार्ता में सकारात्मकता लाई और निरंतरता से काम करना शुरू किया। लेकिन एक और बड़ी चुनौती थी जिससे वो अभी भी जूझ रहा था, डर और संकोच। वो अक्सर खुद से सवाल करता था, क्या मैं ये कर पाऊंगा? या अगर मैंने कोशिश की और असफल हो गया तो? राहुल को यह डर था कि अगर उसने कुछ नया किया तो उसकी असफलता उसे और भी नीचे ले जाएगी। लेकिन एक दिन जब वो किताब पढ़ रहा था तो उसने एक कोट पढ़ा जिसने उसके डर को जड़ से उखाड़ फेंका। फियर इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस, डाउट इज द किलर ऑफ ड्रीम्स। ये कोट राहुल के लिए एक जर्नी का मोड़ था। उसने महसूस किया कि डर और संकोच सिर्फ उसकी सफलता के रास्ते में आड़े आ रहे थे। वो जानता था कि अगर वो अपनी असफलताओं से डरता रहेगा तो वो कभी भी कुछ नया नहीं सीख पाएगा। राहुल ने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। उसने अपनी पहली महत्वपूर्ण प्रस्तुति की तैयारी शुरू की। पहले वो बहुत घबराया हुआ था, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैं डर गया तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मुझे खुद पर विश्वास करना होगा। उसने अपनी प्रस्तुति के लिए पूरी मेहनत की और जब वो सामने खड़ा हुआ तो उसने अपने डर को दरकिनार करते हुए अपना काम पूरी आत्मविश्वास के साथ किया। उसकी प्रस्तुति सफल रही और उसने अपने बॉस और टीम से सराहना पाई। लेकिन राहुल को सबसे बड़ी सीख ये मिली कि डर का सामना करना और खुद पर विश्वास रखना ही उसे सफलता की ओर ले जा सकता था। डर को पार करना उसके लिए एक नई शुरुआत थी। राहुल ने यह सीखा कि डर और संकोच हमें केवल पीछे खींचते हैं। अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें डर का सामना करना होगा और अपने आप पर विश्वास रखना होगा। जब हम अपनी सीमाओं को पार करते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चैप्टर 8 द पावर ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। राहुल ने अपने डर और संकोच पर काबू पाया और अब वो अपने जीवन में और अधिक सकारात्मक बदलाव महसूस कर रहा था। लेकिन अब उसने ये समझा कि हमारे रिश्ते हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। वो जानता था कि अच्छे दोस्त, सहकर्मी और परिवार के लोग उसकी सफलता में मदद कर सकते हैं। सकारात्मक रिश्तों से मिलने वाली ऊर्जा और प्रेरणा उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती थी। राहुल ने ध्यान दिया कि जब भी वो किसी सकारात्मक व्यक्ति के साथ समय बिताता था वो खुद को बेहतर महसूस करता था। एक दिन वो अपने एक पुराने दोस्त समीर से मिला जो हमेशा से उसे प्रेरित करता था। समीर ने कहा, राहुल, तुमने अपनी जिंदगी में कई सकारात्मक बदलाव किए हैं, लेकिन याद रखना, सकारात्मक लोग ही हमारी यात्रा को और भी बेहतर बना सकते हैं। राहुल को यह बात अच्छी लगी। उसे यह समझ में आया कि अगर हम अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों से घिरे होते हैं तो हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ता है। वो सोचने लगा कि उसने अब तक किन लोगों के साथ अपना समय बिताया है और उन्हें कितने अच्छे रिश्ते बनाए हैं। क्या ये लोग उसे सही दिशा में मार्गदर्शन कर रहे थे? क्या वो अपनी जिंदगी में और अधिक सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों को शामिल कर सकता था? उसने निर्णय लिया कि अब वो अपने रिश्तों पर अधिक ध्यान देगा और जिन लोगों के साथ उसका समय बीतता था उन्हें और अच्छे से समझेगा। कुछ महीनों बाद राहुल ने देखा कि उसने अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ अपने रिश्ते और भी मजबूत किए थे। उसने उन लोगों से प्रेरणा ली थी जो हमेशा सकारात्मक रहते थे और जीवन को उत्साह से जीते थे। ये सकारात्मकता ने उसे अपनी परेशानियों से उबरने में मदद की और उसने अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल की। राहुल ने यह सीखा कि हमारे आसपास के लोग हमारी जिंदगी में बड़ा असर डालते हैं। सकारात्मक रिश्ते न केवल हमें उत्साहित करते हैं बल्कि हमें हमारी पूरी क्षमता को पहचानने में भी मदद करते हैं। जब हम अच्छे और प्रेरणादायक लोगों से घिरे होते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को और भी प्रभावी तरीके से हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 9 एम्ब्रेसिंग चेंज। राहुल ने अपने जीवन में कई सकारात्मक बदलाव किए थे, लेकिन अब एक और चुनौती सामने थी, परिवर्तन को अपनाना। उसे यह एहसास हो रहा था
कि बदलाव जीवन का एक हिस्सा है और अगर वो बदलाव को अपनाता है तो वो और भी बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। एक दिन राहुल अपने बॉस के साथ बैठक में बैठा था। बॉस ने एक नया प्रोजेक्ट शेड्यूल किया था और राहुल को अपनी टीम के साथ उसे स्वीकार करना था। लेकिन राहुल के मन में एक डर था। वो सोच रहा था, क्या मैं इस बदलाव को सही से संभाल पाऊंगा? लेकिन तभी उसके मन में वही कोट आया जो उसने पहले पढ़ा था, द ओनली कॉन्स्टेंट इन लाइफ इज चेंज। राहुल को अब यह समझ में आ गया कि बदलाव को अपनाना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। उसने खुद से कहा, अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे इस बदलाव को स्वीकार करना होगा और इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। शुरुआत में उसे थोड़ी मुश्किलें आई, लेकिन उसने अपनी टीम को प्रेरित किया और बदलाव को सकारात्मक रूप में देखने की कोशिश की। धीरे धीरे वो बदलाव उसे एक नई दिशा में ले गया और प्रोजेक्ट सफल हुआ। राहुल ने महसूस किया कि जब हम बदलाव को स्वीकार करते हैं तो हम खुद को नई संभावनाओं के लिए खोल देते हैं। ये एक नई शुरुआत हो सकती है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की दिशा देती है। राहुल ने यह सीखा कि जीवन में बदलावों से डरने के बजाय हमें उन्हें अपनाना चाहिए। जब हम बदलाव के साथ चलने का साहस दिखाते हैं तो हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकते हैं। चैप्टर 10, लिविंग विद पर्पस। राहुल अब एक नए इंसान जैसा महसूस कर रहा था। उसने अपने जीवन में बदलाव लाए थे, डर और संकोच को पार किया था और अपनी सफलता की यात्रा पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया था। लेकिन अब वो जानता था कि एक और महत्वपूर्ण तत्व था, जीवन का उद्देश्य। राहुल ने सोचा, अब तक मैं सफलता पाने के लिए मेहनत करता रहा, लेकिन क्या मेरे पास कोई बड़ा उद्देश्य है? वो ये समझ चुका था कि केवल बाहरी सफलता ही मायने नहीं रखती, बल्कि अंदर से संतुष्ट होना भी उतना ही जरूरी है। वो एक दिन अपनी किताबों की अलमारी से द पावर ऑफ अ न्यू एटीट्यूड खोलता है और एक बार फिर से पढ़ता है, अ लाइफ विदाउट पर्पस इज अ लाइफ विदाउट डायरेक्शन। राहुल ने महसूस किया कि अब उसका उद्देश्य साफ था। वो न केवल अपने लिए काम कर रहा था, बल्कि वो अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने समुदाय के लिए भी कुछ करना चाहता था। उसने निर्णय लिया कि अब वो हर दिन उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर अपना समय और ऊर्जा लगाएगा। उसने अपने पेशेवर जीवन को अपने व्यक्तिगत जीवन के उद्देश्य से जोड़ लिया। वो जानता था कि उसे सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं करना है, बल्कि उसे दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करना है। राहुल ने यह भी महसूस किया कि जब हम अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं तो हर कदम में एक नई प्रेरणा मिलती है। अब वो न केवल अपने लिए बल्कि अपने समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काम कर रहा था। राहुल ने यह सीखा कि जब हम जीवन को उद्देश्य के साथ जीते हैं तो हम अपने कार्यों में अधिक प्रेरित और केंद्रित रहते हैं। एक उद्देश्य से भरा जीवन न केवल हमें सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि ये हमें अंदर से संतुष्ट भी करता है। राहुल की यात्रा ने उसे बहुत कुछ सिखाया कि सकारात्मक दृष्टिकोण, निरंतर प्रयास, आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ जीवन जीने से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। ये सब उसकी सोच, रिश्ते और जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण के बदलाव से आया। हम सभी के पास अपने जीवन को बदलने की शक्ति है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी सोच को कैसे बदलते हैं और अपनी कार्यशैली को किस दिशा में मोड़ते हैं। राहुल की तरह हम भी अपनी मानसिकता बदलकर किसी भी चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। याद रखें, सक्सेस बिगिंस इन द माइंड। और जब हम अपने मन को सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और सफलता की मानसिकता अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूले कोर ऑफ बुक्स चैनल को, ताकि ऐसी और भी बेहतरीन कहानियां आप तक पहुंच सके। साथ ही किताब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं हूं रोहन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे मोटिवेटेड and keep designing your life. Until next time, take care.